सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चार्ट हसलर। मेरा नाम है शुभम चौहान। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी में कि वीकली कैंडल पे यहाँ पे क्या हुआ है एंड नेक्स्ट वीक यहाँ पे क्या हो सकता है। तो अभी जो उसकी क्लोजिंग आई है वीकली वो आई है 25,461 की। तो वीकली अगर आप यहाँ पे देखें चार्ट में तो ऊपर की तरफ जो उसका मेन रेजिस्टेंस बनेगा वो बनेगा जाके 26,000 का। एंड जो नीचे की तरफ इसमें सपोर्ट बन के आ रहा है वो आ रहा है ब्रेकआउट जोन, जहाँ पे मार्केट ने निफ्टी ने ब्रेकआउट किया था। तो वो जोन है यहाँ पे, वो लेवल है 25,200 का। तो ये नीचे की तरफ एक सपोर्ट है, ऊपर की तरफ यहाँ पे जो रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो 26,000 का। तो चलिए देखते हैं डेली कैंडल पे। एंड डेली कैंडल पे अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आ सकता है। जब यहाँ मार्केट 27 जून के इस जगह पे थी तो मैंने यहाँ पे एक एनालिसिस वीडियो डाला था कि यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। अभी क्या रिट्रेसमेंट तो आ चुका है। अगर आप यहाँ पे देखो फ्राइडे की कैंडल को तो यहाँ पे मार्केट फिर से बाउंस बैक किया है ऊपर की तरफ। जो क्लोजिंग आई है वो आई है 25,461 की। अब क्या कर सकते हैं इसमें, अगले मंडे को दिन, कल के दिन इसमें हम क्या कर सकते हैं 5 मिनट के चार्ट में, वो सब हम देखते हैं। अभी अगर डेली कैंडल में देखें तो नीचे की तरफ यहाँ पे से जो सपोर्ट बन के आएगा वो आएगा 25,200 का, जहाँ पे ब्रेकआउट आया था। अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो फिर से बाउंस बैक आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं ऊपर की तरफ कि 5 मिनट के चार्ट में कि यहाँ पे कल हम कैसे इसको प्लान कर सकते हैं, कल इसमें बायर्स एंड सेलर्स की पोजीशन से इसमें क्या हो सकते हैं। तो ओवरऑल अगर आप यहाँ पे देखो तो फ्राइडे के दिन क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होती है। फ्लैट ओपन होने के बाद ट्रेंड की साइड में जो सेंटीमेंट था, मतलब नेगेटिव सेंटीमेंट था, तो उसी के साइड में एक यहाँ पे जैसे इस लेवल का लो का ब्रेकआउट आता है, यहाँ पे फिर से आपको यहाँ पे एक मूवमेंट देखने को मिलता है। लेकिन क्या होता है सेकंड हाफ में जो पूरा मूवमेंट नीचे की तरफ आया था, इस पूरे मूवमेंट को बायर्स क्या कर देते हैं, रिकवर कर देते हैं। ठीक है, पूरे मूवमेंट का रिवर्स कर देते हैं एंड पूरा जो मार्केट होता है वो हो जाता है रिकवर। जो भी क्लोजिंग आई है वो भी ऊपर की तरफ ही आई है। तो मार्केट ने अपर लेवल्स पे क्लोज किया है। अभी अगर हम देखें यहाँ पे मंडे के दिन इसको किस तरह से ये प्लान करें, अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होती है तो आप खुद ही सोचो यहाँ पे कितनी ईजी मार्केट है। अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होती है तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा, यहाँ पे बायर्स स्ट्रेंथ है, क्लोज किसने किया, बायर्स ने किया है। तो अगर यहाँ पे फ्लैट मार्केट ओपन होगी तो हम यहाँ पे ऊपर की तरफ देखेंगे कि यहाँ पे किस तरह की कैंडल बन रही है, प्राइजेक्शन किस तरीके का बन रहा है। अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के बाद इस हाई को, जो हमारा ये हाई था डे का, जो क्लोजिंग प्राइस था, इसको अगर यहाँ पे ब्रेक करती है तो आपको ऊपर की तरफ एक मूव और देखने को, छोटा दो यहाँ पे छोटे छोटे मूव मिलेंगे। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस बना हुआ है 25,500 से लेकर 25,520, ये एक पूरा एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। तो आपको यहाँ पे एक हर्डल देखने को मिलेगा। हो सकता है मार्केट यहाँ पे जाए 25,520 तक और यहाँ पे थोड़ा सा वेट करे, यहाँ से नीचे भी आ सकता है। तो इस जगह पे आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या कर रहा है मार्केट निफ्टी। अगर फ्लैट ओपन होता है, सपोज फ्लैट ओपन होकर इसको ब्रेक करता है, तो आपको पहला हर्डल, जो पहला रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ से अगर मार्केट निकलता है उसके बाद आपको जो आगे के लेवल देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे 25,580 का लेवल देखने को आपको मिलेगा। तो ये दो लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अगर मार्केट सपोज दैट फ्लैट ओपन होने के बाद सीधा नीचे आता है, उस केस में डायरेक्ट यहाँ पे सेल नहीं कर सकते, हमें वेट करना पड़ेगा। जो हमारा ये पूरा मूव आया हुआ है इसका 50% अगर यहाँ पे निकल जाता है मूवमेंट, ठीक है, उसके बाद क्या सीधे मूव में, पहले फर्स्ट मूव में हम यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते। हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि यहाँ पे हल्का सा मार्केट यहाँ पे पुल बैक लेके अगेन अगर इसको ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे छोटी से क्वांटिटी में ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि हम डायरेक्ट यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं ले सकते, उसका रीज़न है कि अगर यहाँ पे सपोज दैट कि मार्केट यहाँ पे प्राइस गिर रहा है और वहाँ पे आप अगर बीच में कहीं घुस जाओगे तो कहीं से भी सपोर्ट लेके ये मार्केट रिवर्स हो सकता है, ऊपर आ सकता है। तो ऐसे में क्या रिस्क ज़्यादा रहेगा। हमें चाहिए कि प्राइजेक्शन, कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाके फिर से यहाँ पे प्राइजेक्शन बना के नीचे गिरेगा। उस केस में थोड़ा बहुत हम यहाँ पे क्वान्टिटी ले सकते हैं एंड जो टारगेट नीचे के लेवल के नीचे के लिए हमारे लिए रहेंगे वो हमारे लिए 25,380 का पहला लेवल रहेगा, दूसरा हमारा निकल के आएगा 25,350 का। ये दो लेवल नीचे की तरफ, ये अगर यहाँ पे ब्रेक होता है तो फिर मार्केट में एक और गिरावट आपको देखने को मिल सकती है नीचे के लिए। तो ऐसा कुछ हम यहाँ पे, और बहुत बड़ा अगर गैप अप लग जाता है उस केस में थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। हो सकता है आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले एंड इसी क्लोजिंग प्राइस से आपको फिर से यहाँ पे बाइंग देखने को मिले। तो उस केस में थोड़ा यहाँ पे प्राइस को देखना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या सपोर्ट ले रहा है या फिर यहाँ पे ये लोअर हाइज बनाते हुए नीचे की तरफ प्राइस शिफ्ट हो रहा है। अगर नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो आपको यहाँ पे फिर एक और सेलिंग देखने को मिल सकती हो और मार्केट यहाँ पे 400 लेवल तक आ सकती है, 25,400 तक आ सकती है। तो यहाँ पे किस तरीके का प्राइस बनेगा वो हमें देखना पड़ेगा। हो सकता है आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए। छोटा मोटा अगर गैप अप होता है, मतलब 50-60 पॉइंट का अगर गैप अप लगता है तो उस केस में हो सकता है कॉन्टिन्यूएशन में ही मार्केट निकला है। लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है यहाँ पे कल के दिन कि 25,520 ये जो पूरा एक रहेगा जोन,
500 से लेकर 520 तक ये काम करेगा एज अ रेजिस्टेंस। यहाँ पे एक हर्डल आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद यहाँ से अगर मार्केट निकलता है, यहाँ पे अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है, सस्टेन इन द सेंस कि यहाँ पे मार्केट अगर होल्ड करता है वो अपर लेवल्स पे और फिर निकाल देता है, तो आपको 25,580 के लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अगर बैंक निफ्टी में देखो यहाँ पे, तो यहाँ भी आपको एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला है। जो क्लोजिंग आई है वो 57,000 के ऊपर ही आई है। अच्छी बात यह है कि फ्राइडे के दिन जो मार्केट ने क्लोज किया है वो 57,000 के ऊपर क्लोज किया है। तो अगर यहाँ पे डेली कैंडल में देखें यहाँ पे, तो डेली कैंडल में अगर आप यहाँ देखो यहाँ पे, तो जो मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, लेकिन पूरा क्या होता है आखिरी सेकंड सेशन में जो बायर्स होते हैं वो पूरी मार्केट को यहाँ के ऊपर की तरफ यहाँ पे रिवर्स कर देते हैं। तो अभी जो क्लोजिंग आई है वो ऊपर की तरफ आई है, 57,031 की क्लोजिंग यहाँ पे आई है। अगर 5 मिनट के चार्ट में यहाँ पे देखें, तो 5 मिनट के चार्ट में अगर यहाँ पे देखो तो सेकंड हाफ में यहाँ भी सेम निफ्टी की तरह अच्छे खासे बायर्स यहाँ पे आए हैं एंड पूरी मार्केट को ऊपर की तरफ यहाँ पे क्लोज करते हैं। अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन हो जाता है मार्केट, इसी रेंज के आसपास कहीं मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होती है और 5 मिनट अगर बिता लेती है, उसके बाद अगर ब्रेक करता है, तो आपको ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 57,150 का लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ये लेवल अगर ब्रेक होंगे तो आपको शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिल सकती है। जिन लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट करके बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, ये लेवल्स यहाँ पे, वो आपको क्या करते हैं, वो आपको यहाँ पे शॉर्ट अपने काटते हुए, आपको अपनी पोजीशन को काटते हुए यहाँ पे दिख सकते हैं। उस केस में क्या होता है, मूवमेंट थोड़ा फास्ट आ सकता है। 1-2 कैंडल आपको बड़ी बड़ी बनती है वहाँ पे दिख सकती हैं। अगर ऐसा कुछ होता है यहाँ पे, मार्केट अगर यहाँ से निकलता है, यहाँ से ब्रेक करता है, तो ऊपर की तरफ आपको एक बड़ी 1-2 कैंडल देखने को मिल सकती है, थोड़ा मूवमेंट फास्ट होगा। एंड फिर उस केस में आपको यहाँ पे मार्केट 57,400 से लेकर 57,500 तक यहाँ पे जाते हुए आपको दिख सकता है। बट उसके लिए मार्केट को यहाँ पे थोड़ा सा अगर टाइम बिता दे, सपोज मार्केट यहाँ पे आता है एंड यहाँ अगर थोड़ा टाइम बिता दे, सेकंड सेशन में अगर इसको ब्रेक करे तो बहुत ही अच्छा होगा। उस केस में क्या होगा, ये जो सेलर्स बैठे हुए हैं इस जगह पे, ये अपनी पोजीशंस को कट करेंगे। उस केस में यहाँ पे एक फास्ट मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं अगर फ्लैट ओपन होता है लेकिन प्राइस नीचे आने लग जाता है, तो उस केस में क्या तुरंत हम यहाँ पे सेल नहीं कर सकते। सेंटीमेंट क्या है, बाइंग का है, तो यहाँ पे तुरंत हम यहाँ पे सेल नहीं कर सकता, हमें फिर वेट करना पड़ेगा। पहला वेट ट्रांजैक्शन बना के अगर नीचे ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे सेल के साइड में थोड़ा बहुत ले सकते हैं। एंड आपको यहाँ पे 56,800 ये ब्रेक होते हुए देखने को मिल सकता है। मार्केट यहाँ पे 56,700 तक आते हुए देखने को आपको मिल सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट अगर प्राइस नीचे आएगा, उस केस में क्या होता है, कहीं भी ये सपोर्ट ले सकता है। हो सकता है इसी ब्रेकआउट से यहाँ पे सपोर्ट ले ले, जो ये मार्केट का ब्रेकआउट आया था यहाँ पे सपोर्ट ले ले, या इसी के आसपास सपोर्ट लेते आपको फिर से यहाँ पे बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो उस केस में क्या है, डायरेक्ट हम यहाँ पे सेल नहीं कर सकते, हमें वेट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं अगर बड़ा गैप अप लग जाता है, बड़ा गैप अप लग जाता है सपोज इसी के आसपास, तो हो सकता है यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे आ जाए, ठीक है। यहाँ से आपको हो सकता है फिर से आपको बाइंग देखने को मिलेगी। लेकिन इस केस में जब मार्केट थोड़ा बहुत गैप अप बड़ा ओपन हो जाए, उस केस में आपको यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल सकती है। उसके बाद ही हो सकता है मार्केट इस क्लोजिंग प्राइस के आसपास यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिखे। गैप डाउन बड़ा लग जाता है, उस केस में हमें कुछ करना नहीं, वेट करना पड़ेगा। रीज़न सिंपल सा है कि मार्केट में यहाँ पे बाइंग आई है। अब देखो बायर यहाँ भी है, बायर यहाँ भी है, ठीक। तो अभी हमें वेट करना पड़ेगा, जब तक ये बार्स हटेंगे नहीं तब तक यहाँ पे नीचे की तरफ कोई बड़ा मूव आएगा नहीं। तो हो सकता है यहाँ पे मार्केट आ जाए, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से ऊपर की तरफ निकल जाए। तो यहाँ पे हमें प्राइजेक्शन का वेट करना पड़ेगा। अगर बड़ा गैप डाउन लग जाता है उस केस में ज़्यादा हमें कुछ यहाँ पे रिएक्ट कर नहीं सकता। उस केस में थोड़ा हमें वेट करना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ पे या तो ऊपर जाए, यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं, या फिर मार्केट यहाँ पे नीचे, यहाँ पे हम बाई कर सकते हैं। क्योंकि इस बीच में क्या होगा, जब मार्केट बीच में कहीं फंस जाता है तो वहाँ पे वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। मैंने हमेशा आपको सिखाया वीडियो में, क्योंकि इसमें होता है क्या, मार्केट 2 लेवल के बीच में आ जाता है और वहाँ पर सेलर्स के लिए एक बढ़िया मौका बन जाता है अपनी पोजीशंस को बनाने के लिए। तो उस केस में मार्केट साइडवेज या वोलेटाइल ज़्यादा हो जाता है, तो उस केस में ट्रेड करना थोड़ा दिक्कत होता है। आपको एक लेवल पर आने देना होता है मार्केट, या तो इस लेवल पर आए या तो यहाँ पे आए, और जैसा यहाँ पे प्राइजेक्शन बना होगा उस हिसाब से हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम अपना प्लान कर सकते हैं मंडे के दिन। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आएगा। तो वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।